सड़क से लेकर संसद तक को हिला देने वाले पेपर लीक मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीबीआई को पता चला है कि कैलाश और शिवालिक, जो कि भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके नाम पर ही कोड नेम तैयार किए गए थे। 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा के लिए छापे और परीक्षा केंद्रों पर बांटे गए प्रश्न पत्रों के 2 सेट के लिए इस्तेमाल किए गए थे। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में सीट पाने की चाह रखने वाले 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से आयोजित 3 मई की परीक्षा दी थी। पेपर लीक के बाद रद्द हुई इस परीक्षा के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी देना पड़ा। 77 दिनों की जांच का बड़ा हिस्सा पूरा करने वाली सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें एनटीए की बायोलॉजी एक्सपर्ट मनीषा मंधारे, केमिस्ट्री एक्सपर्ट प्रहलाद विठलराव कुलकर्णी और फिजिक्स एक्सपर्ट मनीषा संजय हवलदार शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चार्जशीट 94 पेजों की है और पूरी जो केस की फाइल है वो 20,000 से ज्यादा पेजों की है। अभियोजन पक्ष यानी कि प्रोसिक्यूशन साइड ने 360 गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव रखा है और 422 दस्तावेज और 43 आर्टिकल्स भी रिकॉर्ड पर रखे हैं। एक सूत्र ने बताया कि जांच के दौरान कई छात्रों और मामले से जुड़े अन्य गवाहों के बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा दिए गए हैं। अपनी जांच के हिस्से के तौर पर सीबीआई ने एनटीए से क्वेश्चन पेपर तैयार करने की पूरी पॉलिसी पूछी। बताया कि आप जरा एक्सप्लेन करिए कि एनटीए किस तरह से पेपर बनाता है, कैसे क्वेश्चन सिलेक्शन क्या होता है। इन सारे चीज में सीबीआई ने एक्सप्लेनेशन मांगा। एक सूत्र ने बताया कि पता चला है कि एनटीए के द्वारा जो पेपर बनाए जाते हैं वो नीट के लिए प्रश्न पत्रों के 4 मास्टर सेट तैयार किए जाते हैं। इसमें से हर एक में 180 सवाल होते हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी में बराबर बटे होते हैं। यानी हर सेट में फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन, बॉटनी से 45 क्वेश्चन और जियोलॉजी से भी 45 क्वेश्चन इस सेट में लगाए जाते हैं। 3 मई की परीक्षा रद्द होने के बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा हुई। पता चला कि एनटीए अधिकारियों ने जांच कर रही टीम को बताया है कि प्रश्न पत्रों के इन 4 सेटों में से 2 को एडमिनिस्ट्रेटिव सेट यानी कि प्रशासनिक सेट के तौर पर तय किया जाता है। इन्हें जरूरत के हिसाब पर छापा जाता है और परीक्षा केंद्रों पर बांटा जाता है। सूत्रों ने बताया कि नीट यूजी 2026 के लिए 2 एडमिनिस्ट्रेटिव सेट को कैलाश और शिवालिक कोड नेम दिया गया था। बाकी 2 सेट को नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सेट माना गया और इन्हें परीक्षा के दौरान आमतौर पर बांटा नहीं जाता है। एनटीए ने जांच करने वाले अधिकारियों को ये पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए बताया कि 2 एडमिनिस्ट्रेटिव सेट से प्रश्न पत्रों की 4 सीरीज तैयार और प्रिंट की गई थी। सूत्रों ने आगे कहा कि इन सीरीज को एग्जाम सेंटर पर कैंडिडेट को बांटने से पहले सवालों को रैंडम क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आगे बताया गया कि लीक हुए पेपर 2 रास्तों से होकर गुजरे थे। अपनी जांच के दौरान सीबीआई को 2 मैसेजिंग ऐप टूल्स के बारे में भी पता चला है जिनके जरिए लीक हुए प्रश्न पत्र आगे की ओर सर्कुलेट हुए। ये दोनों ट्रेल्स महाराष्ट्र से शुरू हुई, एक राजस्थान हरियाणा रास्ते से गया और दूसरा राजस्थान केरल रास्ते से गया। द इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि जांच से जुड़े अधिकारियों ने इसे देशव्यापी साजिश बताई है जिसमें से सबसे ज्यादा सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, कोचिंग संस्थाएं, बिचौलिए सब्जेक्ट के और ये जो कि इस पूरे प्रक्रिया में की मेंबर्स बोले जाते हैं यानी कि बिचौलिए इस पूरे रैकेट में शामिल हैं। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि जो कि सब्जेक्ट के एक्सपर्ट कहे जाते हैं जैसे फिजिक्स के, बायो के, जियोलॉजी के, बॉटनी के, ये लोग इसमें पकड़े गए हैं, इनके नाम भी शामिल है। तो आप सोचिए कि किस तरह से एक पूरा पेपर लीक कराने के पीछे एक रैकेट लगा था जो कि इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। लाखों छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले इन लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चला गया है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है और इसमें आगे की जांच भी अभी तक की जा रही है। लेकिन 13 आरोपी जो है इसमें सीबीआई ने बनाए हैं और 13 से फिलहाल पूछताछ रैंडमली तरह से और चल रही है और इसमें बहुत सारे गवाह हैं जिनकी गवाही भी लगातार दी जा रही। तो देखिए पेपर लीक का मामला
जिससे सड़क से लेकर संसद तक हिली, छात्रों को अनशन करना पड़ा, भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक गए। इतना बड़ा देश के अंदर ये मुद्दा बना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हुआ। लेकिन आप देखिए कि ये किस तरह एनटीए के अंदर सेंधमारी थी। इसमें कोचिंग संस्थाएं, बिचौलिए और जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं वो सभी इसमें बराबर तरीके से इन्वॉल्व थे। यानी कि सिस्टम के नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी एक चेन बनी थी। उस चेन के से गुजर के ये पेपर लीक कराया जाता था और फिर ये लाखों में पेपर बिकता था। लेकिन उन छात्रों का जो अपनी मेहनत के बलबूते परीक्षा पास करने के इरादे से बैठते हैं, सालों इसकी तैयारी करते हैं और जब उनको एक झटके में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उनका भविष्य अधर में लटक गया, तो ऐसे में छात्र बेचारे कहां जाएंगे। और यही कारण है कि अब केंद्र सरकार इस पर सख्त बिल जो है लेके आई है, जिसमें 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना और सजा यहां पर दी गई है। इसके अलावा इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पर रखा जाएगा, सुलझाया जाएगा। एक कमेटी बनी है। ये सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई एक छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा कोई भी एग्जाम पेपर वो लीक ना होने पाए। शुक्रिया।